हम्म, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या। हरि ओम। So I welcome you all with great love and great respect in this 13th chapter discourses. परम पूज्य गुरुजनों की कृपा से और परमेश्वर की कृपा से आज हम यह 13वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुग्रह की याचना करते हैं कि यह 13वां अध्याय वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर अच्छी तरह से समझ सके, इसके मर्म को जाने और उसे बुद्धि में कन्विक्शन करे और इसकी फलश्रुति जो है आत्मज्ञान वह हमें प्राप्त होवे। इस तरह से परमेश्वर और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इसमें प्रवेश करते हैं। आई वेलकम यू ऑल। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हम 5 श्लोक का चैंटिंग करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। सो इस अध्याय का मुख्य विषय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये जो 2 नाम है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें इस विषय में ज्ञान दूंगा। स्वयं परमेश्वर इस अध्याय का आरंभ करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है अर्जुन से, सीधा सीधा भगवान बोलना शुरू करते हैं। और ये 2 शब्द जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इस शब्दों का 12वें अध्याय तक कभी भी उल्लेख नहीं हुआ था। सुना था? नहीं। तो कहीं भी प्राप्त नहीं है ये शब्द। भगवान एकदम नवीन विषय हमारे सामने रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं ये 2-5 मिनट में बताती हूँ। सो पहला श्लोक का पहला लाइन है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर जो है हे कौन्तेय, इदं शरीरम, इस शरीर का नाम है
क्षेत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहकर पुकारा जाता है। और याद रखते जाना, अटेंशन बिल्कुल फुल्ली रखना, क्योंकि थोड़ा गहरा है, बाद में इजी आएगा थोड़ा, लेकिन अभी गहरा है। अब ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर। अब इस शरीर को, माने इस क्षेत्र को जो जानता है, उसका जो जानने वाला है, उसका नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ। उसे क्षेत्रज्ञ कहते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ऐसा जानने वाले लोग कहते हैं। अब यहाँ से यह 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, वह भगवान सेकंड श्लोक में ही बताते हैं। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। वाव! पहले क्या बताया? शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान कहते हैं इस क्षेत्रज्ञ को तुम मुझे ही जानो, माने क्षेत्रज्ञ माने मैं ही हूँ, ऐसा जानो। ये सेकंड श्लोक में पहली लाइन में कहते हैं। अर्थात जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, माने इस शरीर को, क्षेत्र को जानने वाला कहते हैं, वह तो वास्तविकतया ठीक से समझे तो उसका स्वरूप का निश्चय किया जाए, किसका? क्षेत्रज्ञ का, तो वह मैं ही हूँ, साक्षात परमात्मा के रूप में ही यह क्षेत्रज्ञ सिद्ध होगा। जो अभी आपको इस शरीर को जानने वाला मालूम पड़ रहा है, कौन जानता है? मैं खुद ही जानता हूँ ना। मालूम, इस शरीर, मुझे हाथ में दुख रहा है, मेरी आंखें थोड़ा धुंधलापन देख रही है, किसको कौन जानता है? अभी तो मुझे लगता है मैं ही जानता हूँ, या तुम जानती हो? मेरा मैं जानती हूँ। तो इदम शरीरम, ये शरीर को जो जानने वाला है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। और अभी मुझे लगता है कि वो मैं हूँ। भगवान क्या बोलते हैं गीता जी में? भाई ओ भगवान, अरे अब क्लियर हुई, टॉपिक क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे मैं एंट्री मारूंगी। ये टाइटल में हम प्रवेश करेंगे। टाइटल को साफ करने की, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से समझ लेने की कोशिश करेंगे। अब जरा सा साइड में आते हैं हम। जब तत्वमसि के आधार पर गीता जी का विवेचन होता है, तो पहले 6 अध्याय को क्या कहते हैं? वहां पे त्वम पद का निरूपण हुआ है, माने जीव का, मेरा। और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पद का निरूपण हुआ है। तत्पद माने ईश्वर, परमेश्वर। करेक्ट? ये बातें बहुत बार कह चुके हैं। और माने 1 से 6 त्वम पद, 7 से 12 तत्पद, और 13 से 18 तक जो है वो तत्पद और त्वम पद का ऐक्य बताया है, माने 80 पद का निरूपण हुआ है। तत्त्वम असि, याद आता है छांदोग्य का महावाक्य, तत्त्वम असि। तो 80 पद का निरूपण अब 13वें अध्याय से शुरू हो रहा है। 13वें अध्याय में भरपूर हुआ है। समझ जावे तो सेकंड श्लोक में ही भगवान ने उस 80 पद का निरूपण कर दिया है। माने जो दूसरा श्लोक है, वहां पे भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो एक क्षेत्रज्ञ है, भगवान कहते हैं मैं हूँ। माने क्षेत्रज्ञ की, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि आप सब धीरे धीरे ग्रास्प करें। माने क्षेत्रज्ञ की ईश्वर के साथ एकता है, ऐसा प्रभु स्वयं स्वमुख से बोल रहे हैं। अब देखो,
इसे ऐसा भी कह सकते हैं जो इस शरीर का ज्ञाता है, माने इस शरीर को जानता है। शरीर माने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर है। मुझे क्या भावना आई, मेरी बुद्धि ने क्या डिसाइड किया, एक्सेट्रा। तो शरीर का जो ज्ञाता है, जो शरीर के सुख दुख इत्यादि को जानता है, वह तो जीव है। और उस जीव को परमात्मा ने पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ कहा, इसको जीव। अब उसी को, उस जीव को ही, उस क्षेत्रज्ञ को ही भगवान कहते माम विद्धि, वो मैं हूँ ऐसा जान। आपको 13 चैप्टर, जो बहुत ही सारे 18 अध्याय में सबसे गहरा गहन गंभीर चैप्टर जो है, अध्याय जो है, वो 13वां है, लेकिन ज्ञान का सर्वोच्च अध्याय है। सारी उपनिषदों का ज्ञान उसमें ठसोठस भरा है। वी विल टेक सम टाइम ऑल्सो, इसको आराम से हम अध्ययन करेंगे। बट आपको समझ में आया, जो शरीर को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ, और वह तो जीव है, और भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ, तो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। तो मतलब ये हुआ, जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, लेकिन यदि स्वरूप को, उसके स्वरूप को, जीव के स्वरूप को ठीक से समझा जाए, ठीक से निश्चय किया जाए, तो ज्ञात होगा कि क्षेत्रज्ञ वास्तव में परमात्मा ही है। अब इसी बात को, इसी भाव को 22वें श्लोक में, इसी 13वें अध्याय के 22 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं, जिसे हम भोक्ता कहते हैं, भोग करने वाला, उसी को पहली लाइन में भोक्ता कहा, उसी को सेकंड लाइन में परमात्मा कहा। आप छोटी किताबी है या पदच्छेद है या भाष्य है, निकालिए और देखिए। पहली लाइन में जिसको भोक्ता कहा, उसी को सेकंड लाइन में परमात्मा कहा। माने भगवान भक्ता, भोक्ता, उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमंता माने इस शरीर में रहकर सोचने वाला, उपदेश करने वाला, अनुमति देने वाला भी वह है, भोगने वाला भोक्ता भी वह है, उपद्रष्टा मन में आने वाले भावों को देखने वाला भी वह है, भर्ता इस शरीर का भरण पोषण करने वाला भी वह है, महेश्वर इस शरीर का स्वामी भी वह है, और उसी को भगवान कहते हैं वह परमात्मा है, वह मैं हूँ। और वो कहाँ रहता है? देहेस्मिन् पुरुषः परः, वो इस देह में रहता है, शरीर में रहता है, वह परम पुरुष है। पुरुष परः माने परम पुरुष है। इसका अर्थ यह हुआ, आगे हम संबंध भी लगाएंगे 7वें और 12वें अध्याय से इस अध्याय का, तब और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी वह जो परम पुरुष है, वह अपरा प्रकृति का हिस्सा नहीं है। याद आता है, महाभूतानि हंकार भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, 7वां अध्याय। वो अपरा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि मैं उस अपरा प्रकृति का हिस्सा नहीं हूँ, रहता हूँ शरीर में। शरीर तो अपरा प्रकृति है, आकाश वायु अग्नि जल से बना है ना। लेकिन हेलो, लेकिन यह जो परम पुरुष है, वह इसका हिस्सा नहीं है। वो साक्षात पुरुषोत्तम है, और वह जीव और ब्रह्म के ऐक्य का यह श्लोक है। क्योंकि भोक्ता तो जीव है और परमात्मा तो ईश्वर है, और दोनों को भगवान एक कहते हैं। दोनों देहेस्मिन है, इस शरीर में है, तो दोनों के ऐक्य की बात
इस अध्याय में प्रमाणित होगी। पहले जो 12 अध्याय है उसमें त्वमपद और तत्पद की बात कही है, उसी का एकत्व का निरूपण यहाँ पे इस 22 नंबर के श्लोक में हो रहा है। 2 नंबर के श्लोक में भी क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि में कहा, 22वें श्लोक में भी यही बात करेंगे। और थोड़ा सा 23 नंबर का जो श्लोक है, मैं इस अध्याय का विहंग अवलोकन कर रही हूँ, इसकी महिमा और इसके कंटेंट के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप समझे कि ओवरऑल इस चैप्टर में क्या आने वाला है। 23 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भी जायते। जो इस प्रकार उस पुरुष को जान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। व्हाट हाईएस्ट फलश्रुति। ये 22 नंबर का श्लोक और 23 नंबर का श्लोक इस अध्याय के प्राण श्लोक है, प्रधान श्लोक है। अब फलश्रुति बताने के बाद पहले भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकारी कौन है इसकी बात करते हैं। ज्ञान तो बताया, ज्ञान का फल बताया, अब अधिकारी तो बताना चाहिए ना कि कौन अधिकारी है। 18वें श्लोक में 18 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने ज्ञेय, इसको मैं समास में संक्षेप में बताऊंगा। जो मेरा भक्त इसे जान लेगा तो मेरे भाव को प्राप्त होगा, माने मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये बड़ी फलश्रुति भगवान बताते हैं। तो माने अधिकारी कौन है परमात्मा को पाने का? जो इस ज्ञान को जानता है। कई बार मुझे कुछ भक्त लोग कहते हैं, कुछ साधक लोग कहते हैं, हमें है ना भक्ति में इंटरेस्ट है, हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, ये बुद्धिमत्ता एंड ये तर्क एंड सब ज्ञान हमको, ये सब फालतू की बातें हैं, इससे क्या मिलने वाला है? ये सब शुष्क चर्चाएं हैं। पहली बात तो ये है कि बुद्धिमान इंसान ही, बुद्धिमान साधक ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात है, ये इस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ साधक ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप केवल प्रेम 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 करते रहे, शादी न होवे तो कोई मतलब नहीं है। यही बात बड़ा लौकिक एग्जाम्पल से बोल रही हूँ। हम ज्यादा बोलते नहीं है, उनको समझाते नहीं है, खुश रहे हुए अपनी अज्ञानता में। बट आप लोग समझ लो, ये जो 13वें अध्याय का ज्ञान है, भगवान कहते हैं ये वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान को जो जानता है, यह ज्ञान जिसको आत्मसात होता है, इम्बाइब करते हैं, वही मद्भावाय उपपद्यते, मुझे प्राप्त करता। तो ऐसा नहीं समझना कि ज्ञान तो केवल ज्ञान है, उससे क्या होगा। ये ज्ञान ही आपको ईश्वर प्राप्ति कराएगा। ये ज्ञान ही आपकी आंखों में अंजन डालेगा, जिससे आप ईशावास्यम इदगम सर्वम देख पाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ, और क्या ज्ञान प्राप्त करना है? अरे बट तू कैसे देखता है? तेरा देखना वास्तव में शास्त्रोक्त पद्धति से है या कुछ भी देखता है तू? आई बात, मैं सब में देखता हूँ भगवान। तो फिर वो भैंसा आया, उसमें भी तूने देखा और लात खाई, तो महावत जो बोल रहा था तू हट जा इधर से, स्टोरी याद आती है ना, तो तू हटा नहीं, तो तेरा ज्ञान कैसा? ये बहुत गहरा ज्ञान है, इसलिए सिंपली कोई छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होना है। इस अध्याय को अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है। तो इस श्लोक में भगवान संक्षेप में उसका स्मरण कराते हैं। 18वें नंबर के श्लोक में भगवान
1 से 17 नंबर तक भगवान ने जो व्याख्या की है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, उसको प्रभु क्या कहेंगे, वाइंड अप करते हैं, उपसंहार करते हैं, कंक्लूड करते हैं और संक्षेप में स्मरण करा देते हैं सारे 1 से 17 नंबर के श्लोकों का। स्मरण का लाभ यह होता है, संक्षेप में जो स्मरण होता है ना, जो ऐसे श्लोक है, इसका लाभ यह है कि संक्षेप वाला श्लोक यदि याद रह गया तो पूरा विस्तार जो 1 से 17 का है वो याद आएगा। तो ब्रीफ जो होता है, जैसे ईशावास्यम इदगम सर्वम, वो ब्रीफ याद रहा तो उसका पूरा ईशावास्य में समझाया हुआ सारे उपनिषदों में इस दृष्टि को कैसे प्राप्त करे ये समझाया हुआ याद आएगा, तब जाके कुछ फलीभूत होगा। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें क्षेत्र शब्द के बारे में 6 श्लोकों में बताया और अब हम विहंग अवलोकन शुरू करते हैं। ये टाइटल को हमने न्याय दिया, जो अध्याय का शीर्षक है उसको हमने न्याय दिया। अभी हम विहंग अवलोकन में प्रवेश करते हैं, एक एक श्लोक को जरा जरा टच करते हैं। पहला श्लोक है, उसमें ज्ञान के विषय बताया है। क्या ज्ञान मैं इस अध्याय में तुम्हें देने वाला हूँ, उसका भगवान ने जो शब्द दिया क्षेत्र और क्षेत्र, तो ज्ञान का विषय बताया पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में ध्यान से सुनते जाना, हो सके तो लिखते भी जाना या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर से, सारा चैप्टर आपको आंखों के सामने आ जाएगा। दूसरे श्लोक में उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एकत्व बताया है, मैंने असी पद को उजागर किया है और कहा है कि यही ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, ये वेदांत है। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा उस विषय में डिटेल में बताने की प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, खोल कर बताऊंगा, एनालिसिस करके बताऊंगा। ऐसा भगवान ने जिस विषय के ज्ञान का महान फल होता है, उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में तुम्हें मैं बताऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य है। ये तीसरा श्लोक प्रतिज्ञा वाक्य बोला जाता है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत्, माने क्षेत्र के बारे में मैं 4 बातें बताऊंगा। और सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, स माने वह क्षेत्रज्ञ और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में भी बताऊंगा। ये भगवान का, जरा भगवान को भी हम टेस्ट करें। जब सारा चैप्टर पढ़ते हैं तो भगवान ने अपनी प्रॉमिस पालन किया कि नहीं किया, तो थोड़ा वो ईशा अपना पदच्छेद वाला जो वर्ड मीनिंग वाली जो बुक है, नहीं तो पढ़ना उसको 13 वाक्य। सो तीसरा श्लोक प्रतिज्ञा वाक्य है। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हेलो सुनो साधकों, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रामाणिक है, वो गप्पा नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो प्रामाणिक है। प्रामाणिक माने प्रूव किया हुआ, प्रमाण है। जैसे ये लैपटॉप है, ऐसा हम कह रहे हैं तो मेरी आंख उसे देख रही है, आंख को प्रमाण बोलेंगे, मेरे प्रमाण ने मुझे कहा, तब मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप है। प्रमाण चाहिए हर चीज के लिए। तो ये सारे अध्याय के लिए भगवान कहते हैं ये प्रामाणिक है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधि पृथक, भगवान कहते हैं जो बात बताता हूँ मैं वो ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और ऋग्वेद आदि छंदों में भी इसके बारे में विवेचना की गई है। तो शास्त्र की पुष्टि है। भगवान कहते हैं ये मेरी अनुभूति है या मेरा विचार है, ऐसा नहीं। ये सनातन परंपरा में ऋषियों ने, वेदों ने ये कहा है
और भगवान भी इनका आदर करते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। तो चौथा श्लोक प्रमाण विभाग का श्लोक है, समझ में आया? पहला विषय के बारे में, दूसरा अब एकत्व के बारे में, क्षेत्र से करने के, तीसरा प्रतिज्ञा वाक्य, चौथा प्रमाण विभाग। प्रमाण है, आप ऐसा हम पढ़ते हैं क्या कभी भी गीता? इस तरह से समझ कर पढ़ते? कुछ भी पता नहीं, मीनिंग जान लिया, गीता आ गई। सो भगवान कहते हैं ऋषि भी, ऋषियों द्वारा कहा है, ये ऋषियों की अनुभूति है, तब ऋषि लोग ने ये कहा है। छंदों भी, छंदों में पृथक पृथक विवेचना है, वेद प्रमाण है। ब्रह्म सूत्र पदे ही, शास्त्रों में ब्रह्म के सूचक, ब्रह्म के बारे में सूचना देने वाले जितने वाक्य है, ये सारे वाक्य इस अध्याय में मेरे उपदेश के प्रमाण वाक्य है। हेतु मत भी ही, हेतु माने तर्क, लॉजिक, जो तर्क शास्त्र के ज्ञाता है, जिन्होंने तर्कों से युक्त होकर इस विषय में निश्चय किया है, वे युक्तियां भी प्रमाण है। इस अध्याय में युक्ति का भी उपयोग होगा। तो श्रुति, युक्ति, अनुभूति, हम हमेशा कहते हैं, पहले से कहते आ रहे हैं, ये तीन के द्वारा टेस्ट होना चाहिए। हम जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी प्रवचन करता है, हमें तो स्वामी जी ने बताया है, स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में भी बहुत बार कहा है, स्वामी सुबोधानंद जी, कि जो भी बोले ये श्रुति सम्मत होना चाहिए, ये युक्ति सम्मत होना चाहिए और ऋषियों की अनुभूति से सम्मत होना चाहिए। श्रुति युक्ति अनुभूति से सम्मत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये बातें हृदय में बैठ गई है तो कोशिश तो यही रहती है कि इधर उधर की बातें ना हो गई। और वैसे ही प्रवचन आपको धागे पे रख सकेंगे, एक ही धागा पे चलते रहो, इधर उधर मत देखो। तो ये हुआ चौथा श्लोक। पांचवें और छठे श्लोक में संक्षेप में क्षेत्र और उसके विकारों का वर्णन है। क्षेत्र का नहीं, इसका क्षेत्र का माने शरीर का, और उसके विकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ? 5 और 6 हो गया। अब देखो, अब 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, 7th फ्रॉम 7th till 11, ये 5 श्लोक जबरदस्त श्लोक है। उसमें भगवान ने उन गुणों की चर्चा की है, विवेचना की है, जिसे धारण करना एक मुमुक्षु के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो गुण एक मुमुक्षु को ज्ञान तक, मुक्ति तक ले जाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुणों का वर्णन है। एक एक गुण बहुत महत्व का है और साधक को उसका अनुसरण करना चाहिए। कुल 20 गुणों का उल्लेख हुआ है। ये अमानितम अदम्भित्वम से लेके एतत् ज्ञानम, सो इसको ज्ञान कहते हैं। ये 5 श्लोकों में 20 गुण है। हम लोग बिगिनिंग में ज्ञान यज्ञ करते थे, मंदिरों में छोटे छोटे कुछ छोड़े लोग आते थे और तभी ये 5 श्लोकों का टॉपिक लेकर करते थे। ये सद्गुण है 20 और ये जीवन में बस जाना चाहिए। इनका भी हम अच्छी तरह से निरूपण करेंगे। तो इस तरह से 11वें श्लोक तक ये बातें हैं। भगवान कहते हैं एतद् ज्ञानम, इसी का नाम ज्ञान है। किसका? ये 20 गुणों का। तो वहीं पे भगवान कंक्लूड करते हैं, ये 20 गुण जो है, भगवान कहते हैं एतद् ज्ञानम, इसको ज्ञान कहते हैं। इनसे भिन्न जो है वो अज्ञान है। ऐसा भगवान स्वयं क्लियरली कह देते हैं कि इससे भिन्न जो है वो अज्ञान है। माने ये है एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, बाकी का सब अज्ञान है। माने अमानी, अमानित्वम, अदम्भित्वम। अमानित्वम ज्ञान है, मानित्वम अज्ञान है।
पकड़ा। ये 20 गुण जो भगवान बताए हैं वो ज्ञान है, उससे ऑपोजिट अज्ञान है। दंभित्वम अज्ञान है। माने कोई दंभ करता है, वो समझता है कि मैंने तो देखो बताया, मेरा घर में ये है, वो है, ये चीज है, वो चीज है। यदि वो दंभ कर रहा है वो अज्ञानी आदमी है। समझ में आया? कोई मूर्ख लोग उसका दंभ को देखकर प्रभावित होते हैं और उसको बड़ा मानते हैं। ज्ञान वाला ऐसा नहीं समझे। सो ये अर्जित करने जैसे गुण है, और इन गुणों से हटकर जो जीवन है वह निश्चय ही अज्ञान का जीवन है, ऐसा परमेश्वर इस 5 श्लोकों में बताते हैं। इसे धारण करना साधक का कर्तव्य है। He must do it. He must imbibe these qualities in his life. सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, बट हमें उसे अपनाना है। इसका मतलब है ये जीवन मूल्य है। These are the value system. This value system should be in our life. ये जीवन मूल्यों को हमें जीना है। आगे बढ़ते हैं। 12वें श्लोक से भगवान उस वस्तु के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। 17वें श्लोक तक 12 to 17। अभी क्या देखा हमने? 7 to 11। अभी 12 नंबर से 17 नंबर। नेयम यत् प्रवक्ष्यामि, जिसको जो जानना है, ज्ञेय है, उसको मैं अब बताता हूँ। 13 से 17 नंबर के श्लोक क्लासिक श्लोक है, प्योर वेदांत के श्लोक है। भगवान कहते हैं वही ज्ञेय है, वही तत्व है, उसे मैं अब बोलूंगा। तो 12वें श्लोक से भगवान ज्ञेय तत्व के बारे में बोलेंगे। अभी तक जीवन मूल्य बोला 7 से 12 तक, अभी ज्ञेय तत्व माने आत्म तत्व के बारे में निर्देश करें। और उसको भगवान खुद कहते हैं, उसका नाम है ब्रह्म। सो अब 12 से 13 17 हो गए। अब 18वें श्लोक में इस विषय का, पूरे विषय का, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फिर तत्व, सबका भगवान उपसंहार कर देते हैं। मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 22, 23 और 18वां श्लोक बताया। 18वां श्लोक में भगवान उपसंहार करते हुए उपदेश किए गए विषयों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। 18वां नंबर के श्लोक में भगवान ने सब कुछ का उपसंहार किया। क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, 80 पद का और सारी बातों का भगवान ने, और तत्व का उपसंहार करके भगवान ने फलश्रुति भी दे दी। क्या? मद भावायो उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त कर देगा। अब 18वें श्लोक के साथ यह अध्याय की समाप्ति हो जाती है। इन अ वे 13वां अध्याय पूरा हो गया। परंतु 19वें श्लोक से 34 नंबर तक, 34 नंबर के श्लोक तक भगवान करुणा पूर्वक इसी विषय को, क्षेत्र में इसी विषय को दूसरे शब्दों में समझाते हैं। तो 1 to 18 जो है उसी को भगवान 19 नंबर से 34 तक अलग तरह से, अलग शब्दों में समझाते हैं। उसे देखते हैं। जिनका उल्लेख क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों से किया भगवान ने, उसी को अब, हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, हरिओम, यही बात है। उसी को नया नाम देते हैं प्रकृति और पुरुष। जिसको क्षेत्रज्ञ कहा और क्षेत्रज्ञ कहा, उसी को प्रकृति और पुरुष नाम से पुकारेंगे भगवान। अब क्षेत्र को प्रकृति कहते हैं और क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। जो क्षेत्र है वही प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ है वही पुरुष है। अभी 19 नंबर से कोई नया टॉपिक नहीं है, वही बातें हैं, बट पुरुष एंड प्रकृति शब्द को लेकर समझाते हैं। जो शब्द बदल गए हैं, कहने का तरीका बदल गए हैं। पहले जीव को क्या कहा था?
क्षेत्रज्ञ। पहले श्लोक में एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। अब और जो जीव को क्षेत्रज्ञ कहा था, अब इसी जीव को क्या कहते हैं? पुरुष। पकड़ा। और इस तरह से ये शुरू होता है 19वें श्लोक। 20वें श्लोक में ये पुरुष और प्रकृति जो है वो किसके हेतु है, फॉर वॉट दे आर, उनका उनका जो अस्तित्व है वो किसके लिए है, व्हाई दे आर, ये बात सब हेतु भगवान बताते हैं। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी। और 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान। क्लासिक श्लोक है ये। 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं जो पुरुष है माने क्षेत्रज्ञ है, और प्रकृतिस्थ माने प्रकृति माने क्षेत्र, क्षेत्र से तादात्म्य करके प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। अब दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताते हैं। अभी तक तो अलग अलग बताया, अब कहते हैं कि वह पुरुष है वो प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का भोग करता है। सत्व रज तम। सत्व में सुख होता, रज में द्वंद्व होता, तमोगुण में आलस्य होती। अब गहराई वाली बात धीरे से आने वाली है, ध्यान से सुनिए। अब जो पुरुष है वो प्रकृति से तादात्म्य आपन्न होकर ही भोग कर सकता है। माने जीव इस शरीर से आइडेंटिफिकेशन करेगा, तादात्म्य भाव करेगा, तब भी वह भोग कर सकता है अथवा भोग करता है। तो फिर वह उसका नाम पड़ जाता है भोक्ता। इसका उस पुरुष का पुरुष इन प्रकृति है, पुरुष का माने उस परमेश्वर का, इसका नाम क्षेत्रज्ञ भी है, जीव भी है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो पुरुष, वो परमेश्वर इस शरीर से तादात्म्य करता है, पुरुष प्रकृति से तादात्म्य करता है, फिर वह उसका भोग करता है। जब वो स्वतंत्र है, when he is not doing identification with क्षेत्र अथवा with प्रकृति, तब वह ईश्वर अथवा परम पुरुष के नाम से पहचाना जाता है। स्वतंत्र है तो पुरुष प्रकृति से तादात्म्य भाव कर लेता है तो भोक्ता है वो एक ही, उसके किस तरह से बिहेव करने पर उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। तो 19वें श्लोक में भगवान ने शब्द बदलकर इसी विषय का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसी विषय का फिर से विवरण किया है। 23वें श्लोक में उस विषय की फलश्रुति बताकर निगमन किया है। 23वां श्लोक हमने बताना, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। कैसा भी रहे वो पुनर्जन्म उसका होता नहीं। किसका? जिसने इसको जान लिया। किसको? क्षेत्र और क्षेत्र। अब जानना है ना। सो भगवान कहते हैं कि वही ज्ञानी है, और यही बात 22वें श्लोक में भगवान ने बताई। मैंने 5-10 मिनट, आधा घंटा पहले बताई थी कि वही पुरुष भोक्ता है, वही भर्ता, वही उपद्रष्टा, वही अनुमंता है, वही परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। सो इस शरीर में सोचने समझने वाला जो अनुमंता है वही परमात्मा है, उसी का नाम पुरुष है। यही जीव भी है, इसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, और इसी को एक सेंस में पुरुष भी पकड़ा। इसी को क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को शरीर भी कहते हैं, इसी को प्रकृति भी कहते हैं। चार्ट बना लेना। और
मजे की बात यह है कि यह पुरुष इस शरीर में रहता है, देहेस्मिन् पुरुष अपरा, ये देह में रहता है। तो दिव्य लोक में रहने वाले की बात भगवान नहीं करते हैं। इस शरीर में यो वेद निहितम गुहायाम कर्मे व्यो, इस हृदय रूपी गुहा में रहता है वो। अस्मिन देहे, अपने ही शरीर में विजुअलाइज कर सकते हैं, करना चाहिए। सो यह अध्याय जो है इस देह में रहने वाले भोक्ता भर्ता को परमात्मा कह रहा है। ये अद्भुत बात है। ये उपनिषदों का उद्घोष इस अध्याय में बहुत जोर से हुआ है, बहुत प्रचंडता से हुआ। हम क्या सोचेंगे, हे प्रभु, ये भोक्ता तो बेचारा भोग कर करके थक गया है। मैं बोला ना, कोई मेरे साथ थे, मुझे बहुत बार याद आता है, खाना खाते समय कंट्रोल करना है तो उसको याद करती हूँ। वो कहता था कि खा खा कर थक गया हूँ, रोज रोज खाने का, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। सो ऐसा त्रस्त हो, और हर एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हर एक भोग करते समय आदमी परम संतुष्ट नहीं होता है। कुछ न कुछ दुख भी उसमें, गुरुदेव कहते हैं केले के साथ केले की छाल खाना, ऐसा ही सारे भोगों का भोग है हमारा। बट गीता जी कहती है कि ये जो बेचारा है, जो त्रस्त है, वह तुम हो और वही परमात्मा है। कंफ्यूजन। अब शुरुआत ही मैंने रख दी कि फाउंडेशन क्या है, तो जब फाउंडेशन क्लियर होगा तो आप पूरा चैप्टर क्लियर होगा। नहीं तो ऊपर ऊपर की बात करके हम 13वां अध्याय पूरा किया, ये संतोष अज्ञानता का संतोष। तो यही भगवान दूसरे श्लोक में भी कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति, मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। और क्षेत्रज्ञ किसको बताया, एतद्यो वेत्ति, इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, वो तो जीव है। भगवान कहते वो मैं हूँ। तो दूसरे श्लोक में भी भगवान ने कहा कि वह क्षेत्रज्ञ जीव है और वह मैं हूँ। और 22वें श्लोक में उपदृष्टानुमंता में भोक्ता भी उसी को बताया, परमात्मा भी उसी को बताया। तो इस तरह से अब आपको आइडिया अथवा कुछ विजुअलाइजेशन हो गया होगा, यह चैप्टर किस तरह से खुलने वाला है, और इस चैप्टर का अध्ययन करते समय हमें किस धागे को पकड़ के रखना है, किस फाउंडेशन को याद रखना है। क्योंकि हर बार यही बात याद रखनी है कि वह जीव जो है वह क्षेत्रज्ञ है और वही परमात्मा है। मुंडका उपनिषद को याद करना। वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाति, ये मंत्र के आधार पर, इसलिए गीता उपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, उपनिषदों का सार। अब आइए आगे आते हैं। 24वें नंबर के श्लोक से 24 से 34 बचा, 1 से 18 में एक टॉपिक हुआ, 19 से 23 तक एक टॉपिक खत्म हुआ। अब 24 से 34 माने 23 से 34 तक फिर से विषय में फेरबदल होता है। 24वां श्लोक और 25वां श्लोक साधना विषयक श्लोक है, साधना के संदर्भ में श्लोक है। इनमें कोई नया साधन नहीं है। 24वें नंबर के श्लोक में भगवान बताता है कि साधना क्या है। एक ध्यान की साधना है, दूसरी सांख्य की साधना है, सांख्य योग माने ज्ञान योग, तीसरी कर्मयोग की साधना है। और इस तरह से कर्मयोग और ज्ञान योग, एक्चुअली ध्यान की साधना कर्मयोग के अंदर ही आती है, उपासना भी कर्मयोग में आती है, भक्ति भी कर्मयोग में आती है। तो ये हुआ 24वां श्लोक। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कई साधक लोग तत्व को नहीं जानते हैं। भगवान बहुत स्पष्टतया कहते हैं, तत्व को नहीं जानते, अजानतः नहीं जानते हैं।
लेकिन उनमें श्रद्धा बहुत होती है, श्रद्धालु लोग हैं। तो भगवान इस 25वें श्लोक में भक्ति की महिमा का गुणगान गाते हैं। श्रुति परायणाः, वे स्वाध्याय भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, उनको सुनने में भी इंटरेस्ट है, भक्ति में इंटरेस्ट है, लेकिन तत्व को जानते नहीं है, इसको उनका ज्ञान नहीं है ठीक तरह से। तो सत्संग करते हैं सत्पुरुषों का, महात्माओं का, ऐसे लोगों का विश्वास बन जाता है भगवान में, बट भगवान के तत्व नहीं जानते हैं। तो जैसा सुनते हैं, समझते हैं, जितना समझा सुना, वैसा वो भगवान का रूप बना लेते हैं, छवि बना लेते हैं मन के अंदर, और फिर उनका उपासना करते रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं। उपासते, भगवान इस श्लोक में कहते हैं उपासते, वे लोग उपासक लोग हैं और वे लोग भक्ति करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, गीता रामचरितमानस कहता है, जिनके कान है समुद्र के जैसा। समुद्र में क्या होता है, सारी नदियां आती रहती है। ऐसे जिनके कान में सत्संग पढ़ते ऐसा नहीं वीक में एक दिन 1 घंटा किया तो हो गया, श्रवण समुद्र समान ऐसे। तो तेपि मृत्यु अतितरंती एवं क्लासिक फलश्रुति भगवान बताते हैं, ते अभी मृत्यु अतितरंती, मृत्यु को वे पार कर जाते हैं। माने तत्व को जानने वाले तो पार करते हैं, बट जो श्रद्धालु सत्संग कर श्रुति परायण है, ऐसे लोग भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब तो 24वां श्लोक साधना का हुआ, 25वां श्लोक भक्ति का हुआ, 26वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक ये विहंग अवलोकन चल रहा है पूरे चैप्टर का। ये बहुत गहरा चैप्टर है, इसलिए श्लोकों के संदर्भ में थोड़ा बात हम कर लेते हैं, क्योंकि अचानक ऐसे ही शुरू करने से तुम्हें आइडिया नहीं आएगा ये बातें क्या चल रही है। अब थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ गया कि ये चैप्टर किसके बारे में। 26 to 38 श्लोक तक 5 श्लोक भगवान बताते हैं ज्ञानी का दर्शन कैसा होता है, ज्ञानी क्या जानता है, कैसे देखता है, क्या समझता है, उसकी दृष्टि कैसी है, इसका विवरण ये 5 श्लोक में 26 से 30 श्लोक तक किया गया है। कैसे देखता है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। वाव, समस्त भूतों को एक चेतन में स्थित देखता है। पृथक भावम, अलग अलग भूतों को एक ही चेतन में स्थित देखता है। एग्जाम्पल दे ही देती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अभी जो बोला उससे कुछ खास स्पष्ट नहीं हुआ होगा। जैसे कुम्हार सारे मिट्टी के बर्तनों को, चाहे कुंजा हो, कुंडा हो, प्लेट हो मिट्टी की, जो भी हो उसको मिट्टी में देखता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष सारे भूतों को, माने पेड़ पौधे पहाड़ नदियां सब कुछ, इंसान पशु पक्षी सब कुछ को एक चेतन में परमेश्वर में देख सके। आया, चेतन भूतों में परमेश्वर को देखना वो एक एंगल है, परमेश्वर में सारे भूतों को देखना ये एक एंगल है, और ये ज्ञानी का एंगल है। तो ज्ञानी समस्त भूतों को एक चेतन में स्थित देखता है। वह जानता है कि यह चेतन में, एक चेतन में नानात्व की स्फुरना हो रही है, प्रतीति हो रही है। अफकोर्स कुम्हार जानता है कि ये सारे बर्तन जो है वह एक मिट्टी में स्फुरण हो रहा है, एक मिट्टी में ही प्रतीत हो रहा है। ये नेम एंड फॉर्म, नाम और रूप ये मिट्टी में प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कुम्हार सोचेगा, वैसे ही ज्ञानी सोचता है। एक चेतन में नानात्व की स्फुरना हो रही है, प्रतीति हो रही है। वह सब जगह उसी चेतन का विस्तार देखता है, यही उसकी ब्रह्म प्राप्ति है। इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और इस ज्ञान का फल
माने 26 से 30 तक ये बातें करी है। फिर इसका फल जो है, ये 5 श्लोकों में जो ज्ञानी की दृष्टि है उसका फल 31 नंबर के श्लोक में, 31वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, न करोति न लिप्यते। वो ज्ञानी जो है वो कुछ करता नहीं है, और न लिप्यते माने उसे कर्मों का फल भी, प्रकृति से होने वाले कर्मों का फल भी लिप्त नहीं कर सकता है। वो फलों से अनटच्ड है और कुछ करता भी नहीं। कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है और फल का स्पर्श उसको नहीं होता। थिंक अबाउट इट। आप माने हम जब महापुरुषों को देखते हैं तो उनके व्यवहार के संदर्भ में ही हम उनको आंकते हैं, उनका मूल्य माप निकालते हैं। ये गलत है। शास्त्र समझे और फिर उनको हम समझे महात्माओं को, तब जाके हम ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो उनका व्यवहार से तो गुरुदेव कॉफी पीते थे और हर एक महात्मा का कुछ न कुछ है, अटैचमेंट कहो या जो भी है, लेकिन हम वो सब चीजें समझदार साधक नहीं देखता है। वो व्यवहार की बात है, वो उनके पुराने जन्मों के संस्कार है। उनका रियल तत्व यह है कि उनकी दृष्टि क्या है, वे चेतन में सारे भूतों को देखते हैं, इसीलिए वे समदृष्टि कहलाते हैं। वे सम है, विषम नहीं है, मतलब राग द्वेष नहीं होते हैं उनके अंदर। सो इस तरह से ना करोति न लिप्यते। कैसे लिप्त नहीं होते हैं? हाउ कम दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट, बाय द फल, बाय द परिणाम। हम तो छोटे छोटे परिणामों में इतने डिस्टर्ब होते हैं, ऊपर नीचे कूदने लगते हैं, माने जंप करते हैं। वी आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब या डाइजेस्ट एवरीथिंग इन द लाइफ, बट वे लोगों को तो स्पर्श ही नहीं करते। तो ये बात 32वें श्लोक में, 32 नंबर के श्लोक में बताई गई है। क्या? हाउ दे आर नॉट अफेक्टेड। अब 33वां और 34वां श्लोक आता है। 33 नंबर के श्लोक में भगवान फिर से, हेलो अटेंशन प्लीज, 33 नंबर के श्लोक में और 34 नंबर के श्लोक में परमेश्वर पुनः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों को लेकर आते हैं। मतलब पहले श्लोक से 18वें श्लोक तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की शब्द की चर्चा हुई, वहां पे ये दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ। फिर 19वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक, माने 14 श्लोक, 19, 20, 30 और 32, माने 14 श्लोकों में भगवान ने एक क्षेत्रज्ञ शब्द का उल्लेख ही नहीं किया। क्या शब्द आ गए? प्रकृति और पुरुष। याद आया? अब भगवान कहते हैं इस 33वें नंबर के श्लोक में, क्षेत्र जो है वह दृश्य है। हेलो, ये चौथा शब्द मिला आपको, क्षेत्र, शरीर, प्रकृति, अब क्या मिला? दृश्य। आया? ये सब एक ही है। ये दृश्य है, क्षेत्र दृश्य है, और उसका दृष्टा जो है वो क्षेत्री है। भगवान ने यहाँ पे ये शब्द यूज किया है, क्षेत्री, माने क्षेत्रज्ञ ही एक तरह से। तो ये चौथा शब्द इंट्रोड्यूस होगा। भगवान कहते हैं यथा प्रकाशयति एकः, जैसे माने एक क्षेत्री जो है, मतलब समस्त क्षेत्रों का क्षेत्री एक है। ये पहली बात। 33 नंबर की, एक ही क्षेत्री है, एक ही दृष्टा है, उसी को दृष्टा कहेंगे। वह दृष्टा ही सारे क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। हेलो, वेदांत में प्रकाशित करना माने जानना। ये लैपटॉप को मेरी आंख प्रकाशित करती है, माने देखती है, माने आंखों के जरिए ही ये लैपटॉप है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है।
तो प्रकाश हुआ ना मुझे कि ये लैपटॉप है, उजाला हुआ ना मेरे दिमाग में, तो क्या कहेंगे, आंख ने लैपटॉप को प्रकाशित किया। ऐसे ये क्षेत्र जो है, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्री जो है, वही क्षेत्र को प्रकाशित करता है। वो सिंपल है, ये जीव है अथवा परम पुरुष है, वही इस शरीर को जानता है। लेकिन लेकिन हेलो ब्यूटी बट बिग बट है, बट यहाँ जो सूक्ष्म चीज है वो पकड़ लो, वह यह है, एक यथा प्रकाशयति एक, वो क्षेत्रज्ञ एक ही है और समस्त क्षेत्रों को वही एक प्रकाशित करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सारे हृदय में वो एक ही बैठा है, बोलते हैं। सो ये मूल बात है। भगवान ने अनेक क्षेत्री होने का निषेध कर दिया है। अनेक दृष्टा नहीं है, दृष्टा तो एक है। इसीलिए इसीलिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले की आंखों में आंख डाल के बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको अंदर गहराई में आभास है कि सामने की आंख के द्वारा ही वही परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है कानों से, जो मेरे अंदर बैठा है। तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरे अंदर वाला जानता है, वैसे सामने वाले को भी समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ेंगे तो झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, हिंसा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। किसको हम हर्ट करेंगे? वही परमात्मा को जो मेरे अंदर है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरा जीवन है, जिसके कारण मैं जिंदा हूँ, उसी को हर्ट करूं। तो ज्ञान कितनी महत्व की चीज है। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, गुरुजनों ने कहा झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। ये एक बात है, बट ये कब फिसल जाएगा, टूट जाएगा, ये पता नहीं। धर्म संकट आएगा, परिस्थिति आएगी, उसके दबाव में झूठ बोल दिया जाएगा। जब ये ज्ञान है मेरे साथ, यथा प्रकाश एक, आप क्या बता रहे हैं, भगवत गीता का एक टुकड़ा भी हमें जीवन में बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर सकता है। एक टुकड़ा, यथा प्रकाश एक। सो यहाँ पे भगवान ने अनेक क्षेत्रीय होने का निषेध कर दिया है। बहुत सारे दृष्टा है, तुम्हारा दृष्टा अलग, मेरा दृष्टा अलग, ऐसा नहीं है। सबका दृष्टा एक ही है। इसलिए कई लोग पेड़ पौधों से भी बात करते हैं, एक्चुअल बात कर सकते हैं। कई लोग दूर बैठे हुए पशु पक्षियों से भी बात कर सकते हैं, सामने वाले से भी, और कहीं दूर है उसके साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये सारे साइंस डेवलप हुए हैं, अभी भी है, कलयुग में भी अभी भी ऐसे टीचर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह से बातें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब में एक ही क्षेत्र है। तो अपने क्षेत्र के साथ कनेक्ट होकर वे लोग उस पेड़ पौधे पशु पक्षी या भविष्य में घटने वाली घटनाओं के साथ एकत्व स्थापित करके उस क्षेत्र से बात निकाल लेते हैं। आया? सो यहाँ गीता जी के विचार जो है, एक साइड की बात बता देते हैं। ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन से भिन्न हो जाते हैं। काफी चीजें सेम है, बट इस क्षेत्र के संदर्भ में वेदांत दर्शन, गीता जी का दर्शन अलग हो जाता है। कैसे? सांख्य योग और योग दर्शन दोनों दर्शनों में अनेक दृष्टा माना गया है, यानी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रज्ञ है, अलग अलग शरीर में अलग अलग दृष्टा बैठा है, ऐसा वे मानते हैं। वेदांत क्या मानता है, गीता जी क्या मानती है? दृष्टा एक ही है, क्षेत्र अनेक है। सो गीता का यह सत्य यही है कि दृष्टा तो एक ही है। अब 34वें नंबर 34वें नंबर के श्लोक में, 33 नंबर में ये बात बताई है। 35 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जान लेता है, माने
भगवान कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेता है वो परम को प्राप्त हो जाता है। अगेन फलश्रुति बताई, अलग अलग शब्दों में फलश्रुति है। तो दोनों के अंतर को जान लेना माने इतरेतर वैलक्ष्य विशेषम। भाष्यकार कहते हैं अंतर शब्द की व्याख्या इतर इतर वैलक्ष्य वैलक्षण्यम विशेषण विशेषण। विलक्षण शब्द का अर्थ होता है, माने भगवान कहते हैं कि ये दोनों भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, जैसे लैपटॉप है और ग्लास है, ऐसे नहीं है। इतरेतर वैलक्षण्यम है, उनमें विलक्षणता है। और विलक्षणता का अर्थ होता है भिन्नता नहीं किंतु अलग। आकाश और नीलिमा की तरह परस्पर विलक्षण है। नीलिमा इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ आकाश इन अनदर वे। आकाश ही नीलिमा के रूप में दिखता है। तरंग और जल, जल ही अलग रूप में तरंग के रूप में दिखता है, बट है कौन? जल ही। वैसे ये सारे क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ ही अलग अलग रूपों में दिखता है। देखो ये पढ़ा तो फिर ईशावास्यम समझने में कितनी सहायता मिलेगी। इसलिए ज्ञान इज अ मस्ट। मेहरबानी करके हाथ जोड़कर माने विनंती करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये ज्ञान से क्या लाभ होगा। ये ज्ञान से आपकी भक्ति अत्यंत शुद्ध होगी। आपकी आंखों में ज्ञान का अंजन होने से वह भक्ति परम भक्ति बन जाएगी। तो फिर सिंपल भक्ति नहीं रहेगी। ज्ञान इज अ मस्ट। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परस्पर विलक्षण है, भिन्न नहीं है। ऐसा जो जानते हैं वे परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से 34 श्लोकों का विहंग अवलोकन किया। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको सूत्र पकड़ में आया होगा। सारी बातें मेरा शरीर और अंदर बैठा हुआ मैं जो है उसी की बातें हैं। किसको प्रिय नहीं है? मेरा कपड़ा मेरे को प्रिय, मेरा खाना, मेरा सब कुछ मुझे ज्यादा प्रिय है। मेरा चश्मा, मेरा बुक्स, मेरा लैपटॉप, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ, आसन, कुर्सी। तो ये तो भगवान कहते हैं बिल्कुल क्लोजेस्ट चीज है। जो तू मैं अंदर बैठा है वो और तेरा शरीर, इसके बारे में मैं 13वें अध्याय में बातें करने जा रहा हूँ। तो इस संक्षेप में इस तरह से संक्षेप में इस अध्याय की योजना बनी है। इस अध्याय के मुख्य 3 विभाग है। कंक्लूड करती हूँ मैं। पहला विभाग है 1 से 18वां श्लोक, एक विभाग है क्षेत्र क्षेत्र। दूसरा विभाग है 19 से लेकर 23 तक, जहाँ पे 80 पद की प्रधानता बताई गई है। 19 से लेके 23 तक। और फिर 24 से लेके 34 तक, 24 से 34 तक तीसरा विभाग है। 1 to 18, 19 to 23 एंड 24 to 34। ऐसे 3 विभाग में यह अध्याय की योजना बनी है। और इसमें दूसरा श्लोक अगेन और 22वां श्लोक इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के एकत्व का स्पष्ट प्रतिपादन करने वाली प्राण श्लोक है। इस बात को भी हम याद रखेंगे अगले क्लास में जब हम शुरू करेंगे स्वाध्याय, तब हम इस बातों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, माने इस बात को याद रखेंगे। और अगले क्लास में हम इस 13वें अध्याय की संगति लगाएंगे। प्रीवियस चैप्टर से इस चैप्टर की जो संगति है, पूर्व अध्याय से इस अध्याय की जो संगति, माने हाउ दे आर कनेक्टेड है ना। अभी मैंने कहा झाड़ में पानी डालने, और फिर मैं कहूँ कि ये कलर तो पीला है, आप क्या बोल रहे हैं, आप एक बात बोल। तो एक लिंक होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। पानी डालो, ज्यादा नहीं डालना, अभी बारिश शुरू है तो ये लिंक हुई। बट ये झाड़ में पानी डालो, ये कलर, ये दीवार का कलर पीला है, कुछ अलग ऐसे नहीं। संगति माने जुड़ाव। तो 12वें अध्याय से 13वें अध्याय का प्रवेश जो है वो संगति देखेंगे। वो 7वें अध्याय से भी 13वें अध्याय की संगति होती है, उसको भी देखेंगे। और फिर हम श्लोकों में प्रवेश करेंगे। 73 पेजेस
स्वामी जी की बुक का है और अराउंड 21-22 पेजेस भाष्य का है, शंकराचार्य जी के भाष्य का है। और भाष्य के पेजेस बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। इस भाष्य में बहुत सारी मीमांसा की गई है, उसको हम स्किप करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा बताऊंगी, माने बहुत थोड़ा सा, और हम मंत्र में माने श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में होगा, बुधवार को ही अगला क्लास होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।